तो आज आप लोगों से चिकन की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ कि चिकन को गलाने या सॉफ्ट करने के लिए मैं पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं करूँगी, मगर चिकन फिर भी इतना सॉफ्ट और जूसी बनेगा कि आपके मुंह में घुलता जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन गार्लिक रोस्ट की रेसिपी। टाइम और इंग्रेडिएंट तो बहुत ही कम लगते हैं, तो इसे बनाना तो बनता है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से ये चिकन गार्लिक रोस्ट बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुपर टेस्टी सुपर इजी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन गार्लिक रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चिकन बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ और मीडियम साइज़ के पीसेस में मैंने इसे काट कर तैयार कर लिया है। वज़न में देखें तो चिकन तकरीबन हाफ kg यानी कि 500 ग्राम के बराबर है। अब चिकन को मैरिनेट करने के लिए एक अंडे की सफ़ेदी डालेंगे। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं इसमें नमक, तो नमक इस स्टेज पर कम ही डालें। मैं 1/4 टीस्पून डालने लगी हूँ। मोटी कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करूँगी, जिसे मैंने फ्रेश ही कूट कर डाला है। क्रश करके डालेंगे ना तो काली मिर्च का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, और फ्रेश इस्तेमाल करेंगे तो इस रेसिपी को 4 चांद ही लग जाएंगे। 1 टीस्पून मैंने डाल दी कुटी हुई काली मिर्च। 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा 2 टेबलस्पून मैं इसमें मैदा भी डालने लगी हूँ, आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, यही इंग्रेडिएंट शामिल होंगे चिकन की मैरिनेशन में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम और इंग्रेडिएंट इस रेसिपी में तो बहुत ही कम यूज़ होंगे और बनेगी कोई इतनी गज़ब की कि खाते खाते आपका हाथ नहीं रुकेगा। सारी चीज़ों को मिक्स कर लें, अच्छे तरीके से कोट हो जाएंगी चिकन पर और हल्की सी कोटिंग आ जाएगी मैदे की। अंडे की वजह से ये कोटिंग चिपक सी जाएगी चिकन पर, तो टेंशन ना लें, ये कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। बस कवर लगाकर तकरीबन 15 मिनट के लिए चिकन को मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। मैं इसे किचन काउंटर पर ही छोड़ दूँगी। 15 मिनट के बाद चिकन अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। चलें जी, अब एक फ्राइंग पैन ले लिया है मैंने और उसमें डालेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल अभी हल्का सा ही गर्म हुआ है तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी चिकन। तो यहाँ पर आप लोगों ने जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है और ऑयल भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अभी आपको ऑयल के बबल्स देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने इसे कितना स्लो फ्लेम पे पकाया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से कुक होने दें, हल्का सा गोल्डन कलर आने दें। जैसे ही हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो बस चिकन की साइड को चेंज कर लें। ये क्रिस्पी भी हो जाएगा और कलर भी चेंज हो जाएगा। तो बस दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हम चिकन को गोल्डन होने तक पका लेंगे। अच्छा, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि चिकन गलेगा कि नहीं। आप मेरी गारंटी पर एक दफ़ा ये रेसिपी बना कर देखें, यकीन करें चिकन मक्खन मलाई की तरह आपके मुँह में घुलता जाएगा। तो बस चिकन की साइड को मैंने चेंज कर लिया है और दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे कुक कर लूँगी। अच्छा, एक वक्त में इतना ही चिकन डालें जितना आपके पैन का साइज़ है। बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं कर लेना आप लोगों ने, ताकि चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए। अब दूसरी साइड से भी चिकन हल्का सा गोल्डन हो चुका है, तो बस चिकन के सारे पीसेस मैं निकाल लूँगी और दूसरे बैच को भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी और एक प्लेट में अलहदा से रखते जाएँ। ये चिकन की रेसिपी को इतनी झटपट आसानी से बन जाती है कि आप यकीन करें, इसे बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और खाने वाले तो मिनटों में चट कर जाएंगे। तो बाकी बचे हुए चिकन को भी मैंने इसी तरीके से रोस्ट कर लूँगी, दोनों साइडों से गोल्डन कर लूँगी। अच्छा, चिकन तो फ्राई हो गया। अब हमने यहाँ पर तैयार करनी है बटर गार्लिक सॉस, जिसके लिए ले ली है मैंने कढ़ाई और उसमें डाला है बटर। जी हाँ, मक्खन का इस्तेमाल होगा इस रेसिपी में। तो 4 टेबलस्पून के करीब बटर ले लें, सॉल्टेड या अनसॉल्टेड या फिर घर का बना हुआ कोई भी ले सकते हैं। मक्खन हल्का सा मेल्ट हो जाएगा ना, तब हम इसमें डालेंगे गार्लिक। अदरक का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ लहसुन डालना है, वो भी चॉप करके। तो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन गार्लिक बटर रोस्ट में डालेंगे चॉप करके लहसुन। आप लोगों ने लहसुन का पेस्ट नहीं ऐड करना। 2 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन ऐड कर दिए हैं। लहसुन का इस्तेमाल इस रेसिपी में ज़्यादा ही होगा, क्योंकि लहसुन का बेहतरीन फ्लेवर आएगा बटर के साथ। बस लहसुन को हमने फ्राई करना है, कोई भी कलर नहीं देना। लहसुन को बस इतना ही फ्राई करेंगे इसका कच्चापन निकल जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दिया है। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा ऑयल क्यों ऐड किया? ऑयल मैंने इसलिए डाला है
कि गार्लिक को फ्राई करते वक्त हल्का सा बटर जलने लगा था। ऑयल डालेंगे तो बटर जलेगा नहीं। बस 1 से 2 मिनट के लिए लहसुन को फ्राई कर लें। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगे डाल देंगे 2 टेबलस्पून इसमें मैदा। अब मैदा डाला है तो इसे भी फ्राई करना है अच्छे तरीके से। अगर मैदे को फ्राई नहीं करेंगे तो फिर कच्चा कच्चा सा फील होगा, चिकन में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो मैदे को भूनते हुए मुझे 1 से 1.5 मिनट गुजर चुका है। अच्छी सी खुशबू आ रही है भुनी हुई। अब इसमें डाल देंगे पानी। अच्छा, पानी डाल रही हूँ मैं तकरीबन आधा कप के बराबर। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर सॉस तैयार करने लगे हैं। जल्दी जल्दी से मिक्स करें ताकि मैदे की गुठलियाँ ना पड़ें। अच्छा, इस स्टेज पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर लें। अगर फ्लेम को हाई करेंगे तो मैदा जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। लो फ्लेम पे डालेंगे नमक। तो नमक डाल रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून। नमक हल्का ही रखें क्योंकि चिकन में भी हमने नमक ऐड किया था। हाफ टी स्पून डालूंगी कुटी हुई काली मिर्च। इसके अलावा डालेंगे लेमन जूस। तो 2 टेबलस्पून फ्रेश लेमन का जूस डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। देखें हो गई ना सॉस गाढ़ी। और इसी गाढ़ी सॉस में हमने ऐड करना है मज़ेदार सा फ्राई किया हुआ चिकन। खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी को एक दफ़ा मेरे कहने पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे ये मज़ेदार सी क्रीमी सॉस हल्की सी गाढ़ी हुई, मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि आपने सॉस को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अगर सॉस गाढ़ी हो गई ना तो चिकन अच्छे तरीके से कोट नहीं होगा। और हमने चिकन को कोट करना है इस गार्लिक बटर सॉस में, तभी तो चिकन खाने का असली मज़ा आएगा। मिक्स कर लेते हैं। मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पकाएं ताकि बटर ऊपर आ जाए। जैसे ही आपको हल्का हल्का सा बटर नज़र आने लगे तो बस फ्लेम को ऑफ कर दें और फिर इसमें डालेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो लें जी, बस इतनी सी देर लगेगी आपको ये मज़ेदार सा चिकन गार्लिक रोस्ट बनाने में और खाकर मज़ा आ जाएगा। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। मज़ेदार सा चिकन गार्लिक रोस्ट बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अच्छा, इस रेसिपी को आप लोगों ने लेना किस तरीके से है? ये स्टार्टर है, आप इसे स्टार्टर के तौर पर ही ले सकते हैं। वैसे आप चाहें तो इसे पराठे के साथ भी इंजॉय किया जा सकता है या उबले हुए चावल के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो चिकन रोस्ट तो आपने बहुत तरीके से बनाए होंगे और खाए भी होंगे। एक दफ़ा मेरे कहने पर ये मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन गार्लिक रोस्ट बना कर देखें, खाकर मज़ा आ जाएगा। मैं आपको अभी चिकन चेक करवा दूँ, मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट है, एकदम आपके मुंह में घुलता जाएगा। तो माशाल्लाह से लग रही है ना ये रेसिपी बेहतरीन। तो आज इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।